हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी एलिगेटर को, जो 1980 में रिलीज हुई है। ये एक क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, इसके टोटल 2 पार्ट्स हैं और आगे के पार्ट को मैं अपने आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, तो उसे देखना मत भूलिएगा क्योंकि वो इस पार्ट से कनेक्टेड है। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट पे हम शिकागो में एक एलिगेटर स्टंट शो देखते हैं, जहां एक छोटी बच्ची मरीसा अपनी फैमिली के साथ आई थी। अब शो के बाद मरीसा वहां से एक बेबी एलिगेटर खरीदने की जिद करती है। फिर वो उसे लेकर अपने घर आ जाते हैं, जहां वो उसे एक एक्वेरियम में रख देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद मरीसा के डैड एलिगेटर से तंग आ जाते हैं, क्योंकि मरीसा घर की सारी चीजें उसे खाने के लिए दे देती है। इसीलिए वो गुस्से में उसे टॉयलेट में फ्लश कर देते हैं और वो ड्रेन होता हुआ सीवरेज सिस्टम में पहुंच जाता है। अब हम 12 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ डिटेक्टिव डेविड एक वाटर फिल्टरेशन प्लांट पर होता है, क्योंकि वहाँ उन्हें एक कटा हुआ हाथ और एक डॉग की लाश मिली थी। और चीफ क्लार्क डेविड को बताते हैं कि जिस डॉग की लाश मिली है, स्टेट में ऐसे बस 3 ही डॉग्स रजिस्टर्ड हैं और उनमें से एक ही लेडी का डॉग 2 महीने पहले खो गया था और उसकी लाश आज मिली है। लेकिन 2 महीनों में ही उसका साइज बहुत बड़ा हो गया है, जो कि बहुत अजीब बात है। अगले सीन में हम एक पेट स्टोर ओनर गुचल को देखते हैं, जो किसी का डॉग चुरा लेता है और उसे स्लेट फार्मास्यूटिकल्स ले जाता है, जहां एक डॉक्टर आर्थर हिल उसे और डॉग्स को लाने का कहता है, क्योंकि वो जितनों पर भी एक्सपेरिमेंट करता है वो मर जाते हैं। और वो गुचल से मरे हुए डॉग्स की लाशों को सीवरेज सिस्टम में फेंकवाता रहा है। अब वो डॉग्स की लाशों को लेकर सीवरेज सिस्टम में पहुंचता है और डॉग्स को फेंकने लगता है। तभी एक लाश पानी में नहीं गिरती, तो वो उसे पानी में डालने के लिए नीचे उतरता है। और वहीं हम एक एलिगेटर को देखते हैं। अब नीचे उतरकर गुचल देखता है कि एक ट्रॉली की वजह से रास्ता ब्लॉक है, तो वो उसे हटाने लगता है और तभी वो एलिगेटर उस पर हमला करके उसे खा जाता है और उसका एक पांव बच जाता है, जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में मिलता है। और डेविड भी वहां पहुंच जाता है और उसे डॉक्टर से पता चल जाता है कि ये गुचल की बॉडी का है। अब इन्वेस्टिगेशन करते हुए डेविड को पता चल जाता है कि वो स्लेट फार्मा के लिए ज्यादा काम करता था, तो डेविड इन्वेस्टिगेशन करने वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां से कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अगले दिन डेविड मीडिया के सामने रिपोर्टिंग करता है और उन्हें 2 लोगों की डेथ्स के बारे में बताता है और बताता है कि वो जल्द इनके कातिल को ढूंढ लेगा। अब डेविड सीवरेज में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने लगता है और एक और ऑफिसर जिम उसके साथ चलता है। अब वो सीवरेज में पहुंच जाते हैं और मैप को देखकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैप बहुत पुराना होता है, इसीलिए वो रास्ते में भटक जाते हैं। तभी उन्हें आगे जाकर एक जगह टूटा हुआ रास्ता मिलता है, जो मैप में भी नहीं होता। और वो दोनों आगे जाकर देखते हैं तो ये वही रास्ता होता है जहाँ एलिगेटर ने गुचल को खाया था। अब वो उस जगह की छानबीन कर रहे होते हैं कि तभी एलिगेटर उनके सामने आ जाते हैं और वो दोनों डरकर भागने लगते हैं। अब वो एक मेन होल से निकलने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी एलिगेटर वहां पहुंचकर जिम पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम डेविड को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां नर्स उसे बताती है कि वो मेन होल से एलिगेटर चिल्लाते हुए निकलकर बेहोश हो गया था। फिर वहां चीफ क्लार्क भी पहुंच जाता है और वो बताता है कि उन्हें जिम की बॉडी कहीं नहीं मिली। फिर क्लार्क उसे एक हर्पेटोलॉजिस्ट मरीसा केंडल के पास ले जाता है और ये वही होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और जिसका एलिगेटर उसके डैड ने फ्लश कर दिया था और उसे बताया था कि वो मर गया था। अब यहाँ मरीसा डेविड की बात से इनकार कर देती है कि शिकागो के सीवरेज सिस्टम में कोई एलिगेटर बिना खाए और सनलाइट के जिंदा नहीं रह सकता है। अब एक रिपोर्टर केम को हॉस्पिटल से डेविड के बारे में पता चलता है कि उसका पार्टनर मारा गया, लेकिन उसकी डेड बॉडी नहीं मिली, तो वो खुद वहां इन्वेस्टिगेट करने निकल जाता है ताकि उसे न्यूज के लिए कुछ मिल पाए। अब एक जगह वो फोटोज ही ले रहा होता है कि तभी उस पर वो एलिगेटर हमला कर देता है और मरने से पहले वो बहुत सारी फोटोज क्लिक कर लेता है। अब सैनिटेशन डिपार्टमेंट वालों को कैम का कैमरा मिल जाता है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं होता उन्हें। वहीं कैमरा की फोटोज को डेवलप करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि इन सब के पीछे एक एलिगेटर ही है। अब अगले दिन ये न्यूज पूरे शहर में फैल जाती है और सबको पता चल जाता है कि सीवरेज सिस्टम के अंदर एक किलर एलिगेटर मौजूद है। इस न्यूज के बाद डेविड को एलिगेटर को मारने के लिए इंचार्ज बनाया जाता है और वो पूरे शहर के मेन होल से पुलिस की टीम को भेजता है, ताकि वो शोर करते हुए एलिगेटर को मेन एग्जिट से बाहर ले आए और फिर उसे मार दे। और डेविड की हेल्प के लिए क्लार्क ने वहां मरीसा को भी बुलवा लिया होता है। अब सीवरेज सिस्टम में पुलिस वाले उस मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और वो उस रास्ते को इग्नोर कर देते हैं जो मैप में नहीं था और जहां एलिगेटर मौजूद था।
अब बाहर सब उनके आने की आवाज से अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और वो देखते हैं कि सब पुलिस वाले पहुंच गए हैं, लेकिन वहां से कोई एलिगेटर बाहर नहीं निकला और सबको लगने लगता है कि यहाँ कोई एलिगेटर है ही नहीं। तो मीडिया वालों से बचने के लिए क्लार्क और डेविड वहां से निकल जाते हैं। वहीं शहर में हम देखते हैं कि खाना ना मिलने की वजह से अब एलिगेटर एक मेन होल को तोड़कर बाहर आ जाता है और उसी टाइम एक पुलिस ऑफिसर वहां से गुजर रहा होता है और लोगों की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन एलिगेटर उसे पकड़कर खा जाता है और वहां से निकलकर पास ही के एक झील में चला जाता है। अब उस जगह पुलिस भी पहुंच जाती है जहां मेयर चीफ क्लार्क पर गुस्सा करने लगता है और उसे जल्द मारने का ऑर्डर देता है। वहीं डेविड और मरीसा को एक बच्चे से पता चलता है कि उसका साइज एक कार से भी बड़ा था। अगले दिन उन्हें झील के पास से उसके निशान मिल जाते हैं जिससे वो अंदाजा लगाते हैं कि वो 30 से 40 फीट लंबा होगा। वहीं मेयर और क्लार्क एक हंटर ब्रॉक को बुलवाते हैं और डेविड को उसके अंडर काम करने का कहते हैं, लेकिन डेविड इससे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब डेविड मरीसा से हेल्प मांगता है कि वो उस डॉग की डेड बॉडी को एग्जामिन करे जो उसे मिली थी। तो उसे एग्जामिन करके मरीसा को पता चलता है स्लेट फार्मा इन डॉग्स पर ग्रोथ फॉर्मूला यूज कर रही थी ताकि वो इन्हें काऊ पर यूज करके कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मीट उससे ले सके। और इन्होंने पता नहीं कितने डॉग्स पर ये एक्सपेरिमेंट कर करके उनके मरने के बाद उन्हें सेवरेज सिस्टम में फेंका होगा और उन्हीं लाशों को खाकर ये एलिगेटर इतने बड़े साइज का बन गया है। अब वो दोनों स्लेट फार्मा पहुंच जाते हैं और मरीसा उससे ग्रोथ फॉर्मूले का पूछती है तो आर्थर बताता है कि उस पर हमने कब से काम करना छोड़ दिया है। अब आर्थर ये बात स्लेट फार्मा के ओनर स्लेट को बताता है कि डेविड यहाँ तक पहुंच गया है तो वो फौरन मेयर से डेविड को लेकर बात करते हैं। वहीं शहर में एक जगह फिर से एलिगेटर हमला करके निकल जाता है और पुलिस उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो एक घर के स्विमिंग पूल में छुप जाता है। अब वापस पुलिस स्टेशन आने पर डेविड को पता चलता है कि मेयर के ऑर्डर्स पर उसे जॉब से निकाल दिया गया है। फिर डेविड वापस जाते वक्त एविडेंस रूम से एक टाइमर और डायनामाइट अपने साथ ले जाता है और मरीसा को जाकर सब बताता है। फिर वो उसके साथ सेवरेज में जाती है जहां वो एक सेवरेज वर्कर को भी अपने साथ ले लेते हैं और वहां पहुंचकर मरीसा को एक डॉग की बॉडी मिलती है और वो समझ जाती है कि ये उस एलिगेटर के शिकार रखने की जगह है और वो वापस यहाँ जरूर आएगा। अब रात में उसी पुल के पास हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो एक बच्चे को पुल में धक्का दे देते हैं और तभी एलिगेटर उस बच्चे को खाकर वहां से चला जाता है। वहीं रात में हंटर ब्रॉक 3 लोकल लड़कों को बेर की लालच देकर उनसे एलिगेटर के बारे में पूछता है और वो उसे उस जगह ले जाते हैं जहां उन्होंने एलिगेटर के होने के बारे में सुना था। अब वो एक लड़के के साथ उस रास्ते पर बढ़ने लगता है कि तभी उस पर एलिगेटर हमला करके उसे दबोच लेता है और दूसरा लड़का उस पर फायर करने की कोशिश करता है और उससे फायर नहीं होता तो वो वहां से भाग जाता है और एलिगेटर ब्रॉक को पूरा निगल जाता है। अब रात में डेविड और मरीसा डिनर पर जाते हैं जहां डेविड को ऑफिसर से पता चलता है कि ब्रॉक को भी एलिगेटर ने मार दिया है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ करना क्या है। अब अगले दिन हम स्लेट के मैंशन में उसकी बेटी की एंगेजमेंट पार्टी देखते हैं जहां मेयर और शहर का हर बिजनेसमैन आया होता है। तभी वहां एलिगेटर पहुंच जाता है और वो लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। उसे देखकर वहां सभी लोग डर जाते हैं और उससे बचने के लिए भागने लगते हैं। वहीं स्लेट गाड़ी से भागने लगता है तो मेयर भी उसके पीछे जाता है, लेकिन स्लेट गाड़ी को लॉक कर देता है और तभी एलिगेटर वहां पहुंचकर मेयर को मार डालता है। अब स्लेट ड्राइवर को गाड़ी भगाने का कहता है, लेकिन तभी एलिगेटर गाड़ी पर अपनी पूंछ मार मार के गाड़ी को कुचल देता है और उसमें स्लेट दब के मर जाता है। वहीं डेविड को एलिगेटर की न्यूज मिलती है तो वो मरीसा के साथ फौरन वहां पहुंच जाता है और डेविड को पता चलता है कि वो सेवर के रास्ते से चला गया है। अब वो दोनों एक प्लान बनाते हैं और डेविड एक्सप्लोजिव लेकर उस एलिगेटर के नेस्ट पर पहुंचता है और मरीसा ऊपर ही रहती है ताकि डेविड जहां से निकलेगा वो मेन होल क्लियर हो। वहीं डेविड को एलिगेटर दिख जाता है और वो उस पर फायर करता है, लेकिन उस पर फायर का कोई असर नहीं होता। इसीलिए डेविड वहां से भागता है और उस मेन होल पर पहुंचता है जहां से उसे निकलना था। अब डेविड एक्सप्लोजिव पर 2 मिनट का टाइमर सेट करके मेन होल से निकलने वाला होता है कि तभी उस पर एक कार आकर रुक जाती है और डेविड अंदर ही फंस जाता है। पर तभी मरीसा सही टाइम पर आकर उस कार को वहां से हटाती है और डेविड फौरन बाहर निकल आता है और तभी वो एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो जाता है जिसमें वो एलिगेटर भी फट के मारा जाता है और डेविड उस ब्लास्ट से बच जाता है। वहीं हम सेवरेज में एक ड्रेन पाइप से एक और बेबी एलिगेटर को बाहर निकलता देखते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी एलिगेटर की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। इसके एंड में हमने जिस बेबी एलिगेटर को देखा है उसी को हम पार्ट 2 में देखेंगे। दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।